खान बूढ़ा हो गया था। वह तुरंत कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी, हिरण नीलू शिकारी। कहानी, जंगल का नया कानून। एक घना और हरा भरा जंगल था, जहां पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की आवाजें हर वक्त गूंजती रहती थीं। इस जंगल का राजा था एक बहादुर और ताकतवर शेर, जिसका नाम था शेर खान। शेर खान न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चला था। उसे महसूस होने लगा था कि अकेले जंगल का सारा काम संभालना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों की एक बड़ी बैठक बुलाई। उसमें हिरण, बंदर, खरगोश, हाथी, भालू, लोमड़ी और कई दूसरे जानवर आए। शेर खान गरजते हुए बोला, मेरे प्यारे साथियों, अब मेरी उम्र हो चली है। मुझे ऐसे मददगारों की जरूरत है जो जंगल के कामकाज में मेरी सहायता करें। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे। तभी एक चालाक और फुर्तीला बंदर, जिसका नाम चंचल था, बोला, राजा जी, क्यों न हम एक सलाहकार समिति बनाएं, जिसमें अलग अलग जानवर हों और सब मिलकर जंगल का काम देखें। शेर खान ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बिल्कुल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं चाहता हूं कि तुम बंदर चंचल, हिरण नीलू और खरगोश मनु मिलकर जंगल की देखरेख करो। तुम तीनों में अलग अलग खूबियां हैं। हिरण नीलू बहुत तेज दौड़ता था और हर कोने से खबर ला सकता था। खरगोश मनु बहुत चतुर और बुद्धिमान था, जो योजना बनाने में माहिर था। बंदर चंचल तो पूरे जंगल की खबरें रखता और सबसे मिला जुला रहता था। इस तरह जंगल की एक नई सरकार बनी। नीलू रोज जंगल घूमकर खबरें लाता। मनु उन खबरों पर सोच विचार करके योजना बनाता और चंचल सब जानवरों को जानकारी देता। एक दिन जंगल में बड़ी मुसीबत आ गई। पास की बस्ती से कुछ शिकारी जंगल में आ गए थे। उन्होंने जाल बिछा दिए और जानवरों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब शेर खान बूढ़ा हो गया था। वह तुरंत कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में तीनों दोस्तों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना यह थी, हिरण नीलू शिकारी कहाँ है, इसकी निगरानी करेगा। बंदर चंचल पेड़ों से लटककर शिकारी के जाल काटेगा। खरगोश मनु सब जानवरों को सावधान करेगा और उन्हें जाल से दूर रखेगा। तीनों ने मिलकर चालाकी से काम किया। चंचल ने बहुत से जाल काट डाले। नीलू ने शिकारी की हर हरकत पर नजर रखी। मनु ने मिट्टी के नीचे सुरंग बनाकर छोटे जानवरों को बचा लिया। जब शिकारियों को समझ में आया कि उनके सारे जाल नष्ट हो चुके हैं, तो वे हार मानकर वापस लौट गए। शेर खान ने तीनों की बहादुरी की खूब तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। जंगल के सभी जानवरों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। शेर खान बोला, आज मैंने सीखा कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है समझदारी, दोस्ती और एकता। अगर हम सब एकजुट हों तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उस दिन से जंगल में एक नया नियम बना। जंगल का असली राजा वही है जो सबकी भलाई चाहता है, सबकी सुने और समझदारी से फैसला करे। तीनों दोस्त जंगल की सेवा करते रहे और जंगल हमेशा के लिए खुशहाल और सुरक्षित बना रहा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि अकेली ताकत कुछ नहीं कर सकती। अगर हम दोस्त बनकर समझदारी और एकता से काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।